कर्मचारी चयन बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम लागू कर रही है भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करवाने में। क्या ये हाइब्रिड सिस्टम लागू करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा है या वास्तव में ही वो पेपर लीक जैसी समस्याओं को दूर करना चाह रहे हैं? ये दुनिया भली बात जानती है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो भली भांति किस प्रकार से रिमोट लॉगिन करके एक्सेस करके पेपर लीक होते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं। दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि एसएससी के भर्ती परीक्षाओं के किस प्रकार से स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुए थे, उसका क्या हुआ, वो जांच कहां तक पहुंची, किसी को नहीं मालूम। राजस्थान की विद्युत विभाग की भर्ती परीक्षाओं के किस प्रकार से आरोप लगे थे, क्या जांच हुई, क्योंकि छात्रों के पास सबूत ही नहीं मिलते। स्क्रीनशॉट को एडिटेड और फर्जी वायरल घोषित कर दिया जाता है, छात्र कहां से लाएंगे? छात्रों को कहा जाता है कि आप सबूत लेकर आइए, जो काम एजेंसी और सरकार का होता है वो काम छात्रों से मांगा जाता है। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें रद्द तो करना पड़ा सरकार को, बट सरकार और वो पुलिस विभाग कह रहा था कि आप हमको सबूत दीजिए, हम ऐसे कैसे माने, आप पर्टिकुलर सबूत दीजिए। जो सबूत दिए जा रहे थे उनको इनकार कर दिया। बाद में छात्रों का रोष बढ़ा और आंदोलन हुआ, काफी भीड़ हुई, तब जाकर के सरकार बैकफुट पर आई। यही हालात बिहार के अंदर हुआ। कहा कि हम कैसे लीक माने, कैसे रद्द कर दे, आप पर्टिकुलर वो लेकर आए, ये फर्जी है। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि छात्रों को ही पूरा घटनाक्रम साबित करना पड़ता है। ये एजेंसियां किस लिए बनाई हुई है? जब छात्र ही सबूत ला के देंगे तो ये जो एजेंसियां जांच करने वाली बनाई हुई होती है वो किस लिए बनाई हुई होती है? क्योंकि राजस्थान के पीछे की तमाम भर्तियां, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, तमाम भर्तियों के वीडियो, स्क्रीनशॉट, तमाम चीजें वायरल हुई थी, लेकिन क्या किया था जांच ने? अब क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इसलिए नियत और नीति पर फर्क होता है। लेकिन बात आज का सवाल यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम लागू करके सीबीटी में कि आपका पेपर तो ऑनलाइन आएगा, बट आपको ओएमआर शीट में पेपर भरना होगा, आंसर भरने होंगे। ये हाइब्रिड सिस्टम है, क्या इससे पेपर लीक जैसी समस्याओं से बच सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों को यह नहीं मालूम कि रिमोट लॉगिन क्या होता है, कैसे हैक करके सिस्टम को कैसे ओएमआर शीट भरा जाता है। यदि इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को अधिकारी ये लोग समझ लेते हैं तो इनके समझ में आता है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से, उन कंपनियों के कर्मचारियों से पूछेंगे। कंपनियों को तो टेंडर लेना है, उनका तो बिजनेस है, वो कंपनियां बनाई भी इसीलिए। वो अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, हम ऐसे रोक देंगे, लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये कौन समझने की कोशिश करेगा कि आज तक जो सीबीटी जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उसमें रिमोट लॉगिन और एक्सेस कैसे होता है। उस प्रक्रिया का यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार के अधिकारी समझेंगे तो समझ में आएगा जैसे कि ये पेपर लीक जैसी घटनाएं क्या सीबीटी के माध्यम से रुक सकती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं वो सारी एजेंसियां, सारे बोर्ड यही कहते हैं कि पेपर 5 मिनट पहले कंप्यूटर पर आएगा, लेकिन पेपर तो 5 मिनट पहले आता है। ये सारी एजेंसियों के, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेकर, नया कॉन्सेप्ट इतना लेकर आए हैं कि आपको ऑनलाइन आंसर नहीं देने, आपको ओएमआर शीट में भरना है। लेकिन सबसे बड़ा ये चुनौती का विषय छात्रों के लिए बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। कैसे होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन रिमोट लॉगिन क्या होता है वो समझना जरूरी है। कर्मचारी चयन बोर्ड साहब, आप एक बार वो तमाम अधिकारी, आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा है, राजस्थान के जितने भी कॉलेज या स्कूल, जो इंस्टीट्यूट में जो परीक्षा के अंदर बनाए जाएंगे, वहां के जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कौन सी विंडो डली हुई होगी, वो सिस्टम कितने अपडेटेड वर्जन के साथ होंगे, तमाम सॉफ्टवेयर के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब देखेंगे तो वो विंडोज 7, विंडोज 7 ओल्डर वर्जन मिलेंगे। आज की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, वायरस जो आ रहे हैं, जो रिमोट लॉगिंग हैकिंग के जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आ रहे हैं। उनके सामने जो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर या जो उनके जो विंडोज है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा खेल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्सेस हो जाता है। जब वो ओल्डर वर्जन होंगे, अपडेटेड वर्जन नहीं होंगे, तो आप रिमोट एक्सेस को कैसे रोक सकते हैं? जब तक जो परीक्षा केंद्र में सारे जो कंप्यूटर सिस्टम अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, तब तक आप उन्हें रिमोट लॉगिन वाले सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं बच सकते।
भले ही वो एग्जाम कराने वाली एजेंसियां आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से कितनी ही बड़ी बातें कह दें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के जो जानकारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनसे जब चर्चा करते हैं तो रिमोट लॉगिंग की जो टेक्नोलॉजी बताते हैं, हैकिंग की जो टेक्नोलॉजी बताते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा रूस से रिमोट लॉगिंग और हैकिंग की टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर और प्रोसेस सीखी गई है। तो इस इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी टेक्नोलॉजी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो करने वाले गिरोह है बहुत बड़ा गिरोह है। लेकिन ओमार शीट भरा जाएगा। जब रिमोट लॉगिन होगा तो भले ही आप आंसर तो ऑनलाइन नहीं देना, लेकिन वो माउस से वो ये कैंडिडेट को पहले से ट्रेन करके जाएगा। जब हम रिमोट लॉगिन लेंगे तब हमारा माउस का जो पॉइंटर डिवाइस है, जो माउस है, जो एरो जो बना हुआ आता है तीर का चिन्ह, जिस ऑप्शन पर रखें उस ऑप्शन को आप अपने ओमार शीट में भर लेना। क्यों नहीं भरेगा, कैसे रुक जाएगा? जैसे वो पहले प्रश्न पर आया, माउस का जो तीर वाला चिन्ह है वो ए ऑप्शन पर रखा, 10 सेकंड वहां रखा, अगले वो पर आया 2 सेकंड वहां रखा हुआ, तो वो समझ जाएगा सामने वाला ट्रेंड आया है और उसको पता है कि अब सिस्टम रिमोट पर चला जाएगा। और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि आप पे रिमोट लॉगिन पर है या नहीं, क्योंकि जब ऑनलाइन दिया जाता है तो उस पर जरूर है, वो होता है साइड में कि ऑप्शन भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। एक बार छात्र ऊपर पढ़ेगा, आपको मालूम है कि पेपर शुरू से लेकर के अंत तक करता है, कोई बीच में से स्टार्ट करता है, कोई लास्ट में से करता है, उसमें मार्क्ड वाले रिव्यू वाले वो ऑप्शन कहां से आएंगे यदि उसमें ऑप्शन भरने का ही सिस्टम नहीं आएगा। जब ऑप्शन भरने का आता है तो रिव्यू मार्क्ड आपको बाद में करना है, या कोई आंसर चेंज करना है, वो क्वेश्चन मार्क कर लिए जाते हैं। ऑफलाइन होता है तो स्टूडेंट उसमें मार्क कर लेता है, कैसे भी करके निशान बना लेता है, बीच में जहां पर्सन छूट जाते हैं उसमें कैसे करेगा, समझ से बाहर है। उस पर्सन संख्या पर कैसे आएगा, रिव्यू मार्क वाला सिस्टम कैसे होगा? लेकिन हैकिंग और रिमोट लॉगिन तब भी एक्सेस करके पेपर हो सकता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान की जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो जहां पर भी परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नहीं है, वही ओल्डर वर्जन के जहां पर आसानी से सेंध लगाई जा सकती है, आसानी से रिमोट लॉगिन किया जा सकता है। ये बात भली भांति जानते हैं, कंप्यूटर परीक्षा केंद्र बिकते हैं लाखों के करोड़ों के, अंदर से ही आईपी एड्रेस एक्सेस होते हैं। तमाम जांचों में कई बार आरोप लगे जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा क्या है कि यूपीएससी जैसी परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं, पेपर लीक तो वहां पर भी नहीं होते। सवाल ये आता है कि राजस्थान के अभी हाल ही में सरकार बदलने के बाद जो पेपर हुए उनके एक भी पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आई। इसका मतलब नीति और नियत, यदि सिस्टम में बैठे हुए लोग सही हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सिस्टम में बैठे हुए लोग जब खराब होते हैं तभी होता है। आरपीएससी का भंडाफोड़ जिस प्रकार से हो रहा है देख रहे हैं। छात्रों के प्रति आप बेल्ट नहीं लाएंगे, आप पर्स नहीं लाएंगे, आप अंगूठी नहीं लाएंगे, वो तमाम सिक्योरिटी आपके पास है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोगों की नीयत को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, ना सरकार उठाती है, क्योंकि वही लोग सरकार के जो होते हैं वो आरपीएससी में जाकर उनको नियुक्त किया जाता है, जो भली भांति जनता जानती है कैसे नियुक्ति प्रक्रिया होती है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भी खेल देखा है, तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके अंदर क्या हुआ है, लेकिन नियत और नीति। मेरा यह मानना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर खूब चला है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को कमेंट करके पोस्ट करके खूब घेरा है सचिव को, लेकिन ओपिनियन मांगा। ओपिनियन में क्या हुआ, छात्रों ने बहुमत के साथ सीबीटी को हाइब्रिड सिस्टम को डिनाई किया, ओमार बेस्ड पेपर लेने का ऑफलाइन को समर्थन दिया। जब आपको ये ओपिनियन मांगना ही नहीं था, बहुमत मानना ही नहीं था, आपको तानाशाही करनी थी, तो क्यों मांगा था? क्या मतलब है? क्या आपको सरकार ट्विटर चलाने के लिए सैलरी देती है कि आप ओपिनियन मांगेंगे, सुझाव मांगेंगे, बट मानना मत, चलाना अपनी? तो बाद में इस ट्विटर को बंद कर दीजिए। क्यों इन छात्रों का टाइम बर्बाद करते हैं जो आपके ओपिनियन में भाग लेते हैं, आपको सुझाव देते हैं? वो इससे अच्छा अपनी किताब तो पढ़े। क्या आप इसी काम के लिए बैठे? कटाक्ष करना आलोचना होगी। जब आप बहुमत मांगते हैं आप उसको नहीं मानते। कम से कम छात्रों के जो दिए गए तर्क को तो विचार करना चाहिए था। जब तर्क को विचार ही नहीं करना, आपको अपनी सिस्टम पर, आप साफ साफ छात्रों का कहना है कि ये बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं आएंगी तो कहेंगे कि छात्र सबूत लाए, एडिटेड है, फर्जी, हम कैसे मानेंगे? हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जब
लैब के अंदर होंगे तो मोबाइल ले लिए जाएंगे, बाहर जमा हो जाते हैं, तो वो सबूत अंदर से स्क्रीनशॉट कैसे आएंगे? छात्रों के पास पावर ही नहीं रहेगा, आरोप लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काम करता है, ताकि कुछ भी घटनाक्रम होगा तो हम परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो ऑनलाइन जो कंपनी है उस पर कार्रवाई करेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, ताकि कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी दूध के धुले हुए बने रह जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से बचे रह जाए, सरकार को अच्छी तरीके से सफाई पेश कर दे। यही काम बचा हुआ है, यही इनका उद्देश्य है। पीछे हाल ही में केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं के पेपर किस प्रकार से लीक हुए, रेलवे के अंदर किस प्रकार से घटनाएं सामने आई, पूरी दुनिया जानती है। आईआईटी जेई के पेपर लीक की घटनाएं सीबीआई जांच चल रही है, किस प्रकार से पेपर लीक गिरोह सामने है, पूरी दुनिया। राजस्थान की पुलिस भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती ऑनलाइन जो हुए, उनका पूरा घटनाक्रम दुनिया जानती है। हाइब्रिड में होता क्या, कितना टाइम वेस्ट होगा आप जानते हैं। और हैकिंग तो तब भी होती है, मैंने बताया कि कैसे उस माउस पॉइंट माउस को रखते हुए वो आंसर बता देगा, वो अपनी ओमआर शीट में भरता चला जाएगा। और ये 5 मिनट वाला तो ड्रामा बंद कीजिए, पूरी दुनिया की एजेंसियां ये कहती है कि 5 मिनट पहले ही कंप्यूटर का प्रश्न पत्र आएगा। कोई ये नहीं कहता है कि 1 घंटे पहले आएगा या 2 दिन पहले आएगा, सब 5 मिनट पहले ही बताते हैं। और वो सोल्वर सारी गैंग बैठी होती है रिमोट एक्सेस के लिए, और यही विद्युत विभाग कहता था कि 5 मिनट पहले आएगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। और क्या सरकार आपको इसी बात के लिए पैसे देती है? जब आप सुझाव ही मांगते हैं तो सुझाव मांगे। जब आपके अभी पेपर जो लीक हो रहे, जो अभी पेपर आयोजित हो रहे हैं, उसमें एक पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आई, तो आप क्यों चाहते हैं? इसका मतलब नियत और नीति का फर्क होता है। तो बाद में क्यों आप उनको हाइब्रिड सिस्टम से करना चाह रहे हैं? विद्युत विभाग के प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, पेपर की क्वालिटी डाउन होती है। वो एजेंसियां ही पेपर बनाती हैं जो ऑनलाइन करवाती हैं, वो उलूल फुलूल बिना हाथ पैर के प्रश्न देती हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। विद्युत विभाग में राजस्थान जीके को 0 कर दिया था, भले ही सिलेबस में कुछ लिखा हुआ था। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी हैं, किसकी सुनेंगे? सैलरी आ रही है, ट्विटर पर पूरे दिन चलते रहते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ये काम कब करते हैं सचिव और ये जो अधिकारी हैं। पूरे दिन देखोगे तो ट्विटर पर ही लगे रहते हैं और ओपिनियन मांगते हैं, बट मानेंगे नहीं, बात चलाएंगे अपनी।